एंगल एक्स और एंगल वाई का मान क्या होगा। इसमें एक थ्योरम बोले थे, पहले आंसर बोलिए तो 80 80। यहाँ पर एक थ्योरम था, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो मैंने थ्योरम लिखवाया था कि वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज बने और उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष उसके परिधि को टच करें, तो उसके परिधि को टच करने वाला एक स्पर्श रेखा जब बने तो फिर यहाँ पर ये और ये कोण आपस में क्या होता था? बराबर होता था। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो किसके बराबर? इसके बराबर, यानी 70 के बराबर। तो यहाँ पर बराबर हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, बोले किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 में 70 और 30 और कितना बचा? 80 बचा। अब ये वाला किसके बराबर? x के बराबर। तो x का और y का मान दोनों यहाँ क्या हो गया? 80 डिग्री हो गया। अब इसको हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। एक लाइन पे कितना डिग्री बनेगा? 180। तो अगर ये तो 30 पहले से दिया हुआ था, ये मेरा आ गया 80। 80 और 30 110। तो यहाँ कितना बनना चाहिए? 70। तो 70 यहाँ भी होना चाहिए था ना। तो यही मैंने बोला था कि जब कभी भी वृत्त के अंदर में त्रिभुज हो और उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष रेखा वृत्त की परिधि को टच करे और उस जगह से एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि एक लाइन पे 180 होता है, तो ये 80 है तो ये भी 80 हुआ, ये 70 है तो ये भी 70 हुआ और ये 30 था। ये सब मिलाकर के 180 हो गया। हमारा आंसर फिलहाल हुआ 80 और 80, ऑप्शन ए। देखिए ए बी 18 सेंटीमीटर, बी आर 10 सेंटीमीटर है, आर सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी का मान क्या होगा। इसमें देखने में क्या लग रहा है? तो देखने में ये लग रहा है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना हुआ है, किसी भी त्रिभुज के अंदर में वृत्त बना हुआ है। तो पहले हम लोग इसका बेसिक थ्योरम की बात करेंगे। किसी वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होंगे। ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होंगे। तो अगर यहाँ पे बराबर हो रहे हैं तो ये कौन कौन बराबर होगा? ए क्यू और ए पी आपस में बराबर होगा, बी क्यू और बी आर आपस में बराबर होगा, आर सी और पी सी आपस में बराबर होगा। तो बस इसी के हिसाब से उसको बैठा देना है और कुछ नहीं। लेकिन ये सवाल आपको सीजीएल लेवल में मिलेगा। आपको पिछला बार भी देखिएगा सीजीएल में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए ए बी जो है 18, तो ए बी पूरा 18 है, ऐसे लिख लीजिए। ये है पूरा 18, जिसमें बोलता है बी आर 10 है। बी आर ये अगर 10 है तो ये वाला कितना होगा? 10। तो अब ई पूरा तो 18 था, तो 18 में 10 हो चुका था, बचा कितना? 8। तो ये 8 है तो अभी कितना होगा? 8 है। अब देखना आरसी आपका दिया हुआ है 6, ये 6 है तो ये कितना हो गया? एसी पूछा हुआ, एसी हाँ, एसी जो है 8 और 6 14। आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बस बेसिक थ्योरम केवल ध्यान रखिए, बाकी एकदम आसानी से ये सब सवाल आराम से बन जाएगा। अब देखिए चतुर्भुज के अंदर में वृत्त है और इसमें दिया हुआ है हर चीज। पी एस 12, क्यू आर 15, ए पी 3, ए क्यू 7, ए 7 पूछा गया है। अगर हम थ्योरम न जाने तो अभी पिछला वाला थ्योरम से हम काम चला सकते हैं कि एक वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है और दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक इसके तरह नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है तो अब हम बना लेंगे। तो हमारे पास पी एस दिया हुआ है 12, पी एस ये पूरा कितना है? 12 है। क्यू आर, क्यू आर ये कितना है? 15, उधर तो लिख नहीं पाएंगे 15। ए पी 3, ए पी 3, तो ये 3 है तो ये
देखिए AP कितना है 3, तो ये वाला कितना होगा 3 होगा। तो ये पूरा 12 था, तो ये कितना बचा 9, तो ये 9 है, तो ये भी 9 हो गया। अब आइए AQ 7 दिया हुआ है, तो ये अगर 7 है तो ये कितना होगा 7 होगा। ये बोल रहा है कि 15 था, तो ये कितना बचा, तो ये 8 है, तो ये भी 8, 9 8 17, यही पूछा गया था, 9 8 17, ऑप्शन सी। तो बस ध्यान रखना है यही बात कि वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होंगे। अब इस जगह से एक थ्योरम भी हम आप लोग को दिए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि ये छेदक रेखा बन जाए, तो ये अलग था। एक और बताए थे कि एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा, ये भी अलग था। अगर नाम दें, इसका नाम P हमेशा रखा करता है ये, तो अगर मैं A दे दिया इसको, P हो गया। B और C अगर हम दे दिए A B C D, इसका फॉर्मूला क्या था AP गुना BP बराबर CP गुना DP। ये वाला क्या था AP स्क्वायर बराबर BP गुना CP। चलिए बहुत अच्छी बात है। सिर्फ थ्योरम याद रखिए, सवाल तो बनेगा ही क्योंकि सब थ्योरम पर ही आधारित रहेगा। CD एक जीवा बोल दिया, यह एक जीवा है। तो जीवा का काम होता है वृत्त को 2 भागों में बांटना, बराबर नहीं 2 भाग में, एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा। अब उसमें CD को बोल दिया कि OC के बराबर है, तो पहला चीज तो ये हम लोग जानेंगे कि बताइएगा OA क्या है। देखिएगा O वृत्त का केंद्र बना है, तो OA क्या है, कंफ्यूजन है। OA क्या है, OB क्या है, OC क्या है। त्रिज्या किसको कहते हैं, केंद्र से परिधि को टच करने वाले लाइन को, चाहे वो जैसा भी दिखे। तो बोलिए OC क्या है, त्रिज्या। OD क्या है, त्रिज्या। अगर त्रिज्या में कंफ्यूजन भी हो तो ये वाला तो कंफर्म रहेंगे ना कि त्रिज्या है। ठीक, अब देखिएगा, जैसे अब अलग मैं छापता हूं, केंद्र यहां भी हो सकता है ना, अगर वो बोल दिया तो केंद्र से होता कहां है, बीच में, लेकिन जहां लिख दिया वो बोला तो वही केंद्र माना जाएगा। अब केंद्र से ये देखिएगा, ये भी क्या रह गया, ई क्या है, ये सब के सब त्रिज्या कहलाएगा। तो फिगर नहीं, सब कंफ्यूजन होना है। अगर वो बोला कि केंद्र है तो है, चाहे वो जहां भी छापा हुआ हो। आपको ये नहीं देखना है कि एकदम बीच में होना चाहिए, बीच में रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कहीं भी रहेगा चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, उसने बोला कि CD और OC बराबर है। CD और OC क्या है, बराबर, ठीक। AC और BD भी बराबर बोलता है, AC और BD आपस में क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। तो हमारे हिसाब से कि आप इसको बराबर कर दिए, ये इसके बराबर है, और फिगर में देखने के अनुसार ये केंद्र से आके परिधि पर टच किया है, तो त्रिज्या दिखेगा। तो अगर वो त्रिज्या दिखेगा तो ये त्रिज्या दिखा, तो ये भी त्रिज्या दिखा। हाँ, अब किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर हो जाए तो तीनों कोण बराबर, और कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिएगा क्या क्या बराबर होता चला जा रहा है। ये अगर बराबर हो गया तो ये भी तो वही चीज था, तो ये सब बराबर हो गया। अब अगर सब बराबर हो गया तो ये बोल रहा था कि ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए ये हम बाद में बात कर लेंगे कि ये क्या, ये और ये आपस में बराबर है। इसको अलग पेन से कर लेते हैं, ये नहीं, देखिए ये और ये बराबर। पहले जो आपको दिख रहा है पूरा ना, आप उस पर काम करिए। आपको दिख रहा है ये वाला, तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में,
बोलिए बराबर। तो ये 60 डिग्री, तो ये भी, तो ये वाला 60 डिग्री होगा। अब यहाँ आइए, यहाँ ये, और फिर हम लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है ए बी पी, हमको चाहिए ए बी पी, हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला। उसके लिए फिर हमें ये सोचना होगा कि ये वाला तो जीवा था और ये वाला आपका, ये तो केंद्र है, और केंद्र की वजह से ये वाला त्रिज्या है और ये वाला भी त्रिज्या। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम एक लाइन पे चले तो एक लाइन पर कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री में ध्यान रखिएगा कि पूरा 180 डिग्री चाहिए। 180 डिग्री में 60 डिग्री बन चुका है, बचा 120। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब बताइएगा कि 3 गो कोने होता है, 3 कोण में 2 कोण आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। और 2 कोण अगर बराबर हो रहे हैं तो हमारे हिसाब से तीसरा भी इसलिए बराबर होगा क्योंकि हमें एक लाइन पर क्या बनाना है, 180 भी बनाना है। तो एक लाइन पर अगर 180 बनाना है तो अगर मैंने इसको 60 डिग्री दिया और इसको भी 60 डिग्री दिया, तो अब 60 के हिसाब से ऐसा क्यों दिया ये भी बता दूंगा। 60 अगर मैंने दिया तो ये दोनों भुजा आपस में क्या थे, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। ये रहा 60 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री। दूसरा चीज, अब इधर अगर मैं आ गया तो इधर में भी बोला गया था कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 60 डिग्री हो चुका है, 120 बचा है, 120 में 60 और 60। अब देखिएगा क्या वो बोला था, उसने कहा कि हमारे पास एंगल ए बी पी बताना है, ए बी पी, तो उस हिसाब से तो 60 आ गया। अब 60 आया तो क्या हम सही निकाले, ये हमको भुजा बताएगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर जगह क्या बना है, समबाहु त्रिभुज। क्या बना है तीनों जगह, समबाहु। तो तीनों जगह अगर समबाहु है तो तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमको ध्यान ये देना चाहिए कि देखिए हमारे पास क्या क्या है। बोला गया था कि ये बराबर होंगे, AC और BD बराबर होंगे। देखिए सब लिख के नहीं बना सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा। AC और BD आपस में बराबर है, तो ठीक है, ये दोनों को तो मैंने अलग से बता दिया कि हाँ ये बराबर है। अब हमारा काम क्या है कि किसी भी एक त्रिज्या के बराबर अगर इसको कर दिए तो सब अपने आप बराबर हो जाएगा। तो देखना यह है कि कहीं भी त्रिज्या वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, त्रिज्या के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ हमने देखा था ये त्रिज्या था, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये दोनों भुजा बराबर हुए। अब दोनों भुजा बराबर हुए तो दोनों कोण बराबर हुआ, और अगर दोनों कोण बराबर हुआ तो ये भी कोण बराबर हो रहा है, क्योंकि इस 60 और 60 आया तो 120 हुआ और ये भी 60 हुआ, तो अब 180 हो गया। तो 60 मतलब बोले 120 और 60 तो 180 हो गया। अब 180 में यही चीज बोल रहा है कि तीनों भुजा आपस में क्या थे, बराबर थे। तो तीनों भुजा बराबर थे तभी ना तीनों कोण बराबर हुआ। और अब देखिएगा एक लाइन पर कितना डिग्री, 180। 180 में 60 60 60, 180 बन गया। किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री, 60 60 60, 180 बन गया। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री ही बनेगा, आंसर 60 डिग्री।